जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है और वो ये है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज़ रीच्ड एट 8.2%। 8.2%, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। डिस्पाइट व्हाट? डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी। दिस इज़ व्हाट मैनी पीपल आर सेइंग। मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, ये जो सितंबर में हुआ। ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था, टैरिफ से लगने से पहले। पहले 7.8% थी। सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्ज़ी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज़ को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है, इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी। कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। मोदी साहब ने अपने आप को पिच किया है कि भाई तुम इस चीज़ को छोड़ दो या इस चीज़ के ऊपर काम करना बंद कर दो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ कर नहीं सकते। सो मैं दैट्स व्हाट आई सी। अच्छा, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं, ट्रम्प को ये कह रहे हैं कि ये बातें छोड़ दो कि हम इस काबिल नहीं हैं। सो इंडिया की इकोनॉमी 8.2 पे जो सितंबर वाला क्वार्टर था उस पे थी, और 7.8% से उठी। और जो प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ हैं और जो रिफॉर्म्स हैं ये उस हवाले से। अ, अच्छा, द प्रोग्राम यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंज्यूमर टैक्स के ऊपर कट लगाया। जो लेबर रिफॉर्म्स थे वो कुछ उन्होंने की हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी देखिए, मैंने आपको बताया कि इनको एडवांटेज किस चीज़ पे है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ। आवाम ही बहुत है, बंदा ही बहुत है, उसको सब कुछ चाहिए, ठीक है, उसको ये सब कुछ चाहिए। ये चीज़ बेसिकली वो दूसरे मुल्कों को भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमें ये साइडलाइन भी करेगा तो जैसे चाइनीज़ है ना, ठीक है जी। सो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ये जो है उसको वो पिक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ऐसे है। और सो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस वैल्यू वगैरह ऐड करके ये इस मुकाम पे आई है। और जैसे उन्होंने कहा कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत हाई है, प्राइवेट कंज्यूमर स्पेंडिंग जो कहा जाता है कि 57% ऑफ द जीडीपी है। प्राइवेट कंज्यूमर स्पेंडिंग इज 57% ऑफ द जीडीपी, यानी कि जो कुछ सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में होता है उसका 57% तो ये खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, प्राइवेट कंज्यूमर स्पेंडिंग। सो ये जो एक्सटर्नल डिमांड है मिटिगेट करना, यूएस टैरिफ्स को, ये इन चीज़ों को, रशियन ऑयल परचेज, बहुत सारी चीज़ें हैं,
ठीक है, उनको देखते हैं। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। सो देखेंगे यहाँ पे हम ये कि ये जो प्राइवेट कंजम्पशन है, इसने अगर इंडिया की इकोनॉमी को उठा लिया, तो दुनिया के तमाम फिर वो कहेंगे ना, लोग कहेंगे यार ठीक है, इधर ही पैसा फेंकते हैं हम, हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत, इधर ही जाएंगे, हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग बाय द वे। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो मोदी साहब ने ये चीज़ करके, अब हो सकता है कि मोदी साहब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, और कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो ट्रम्प को कहें कि पायन हम तो अ, तुम्हारे से जो डील करेंगे वो करेंगे, वो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं करेंगे। हम जो डील करेंगे करेंगे वो तुम्हारी टर्म एंड कंडीशन पे नहीं करेंगे। मुझे ये एटलीस्ट चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें वेयर डज इंडिया स्टैंड, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो तो देखेगी कि ये बेसिकली ट्रम्प को एनॉय करने की कोशिशें हैं। और ये चीज़ अगर आपको याद है कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि भाई 2075 पाकिस्तान दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? कंज्यूमर। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, 250 मिलियन पाकिस्तान का कंज्यूमर है, बट द वर्ल्ड इज़ नॉट पेइंग मच अटेंशन टू दिस 250 कंज्यूमर। एक वक्त आएगा कि इंडिया ही सारी बात है, अगर हमारी बात ही 50 करोड़ हो जाती है, 60 करोड़ हो जाती है, ठीक है ना, तो ये एक आपको दुनिया के जो बाकी मैन्युफैक्चरर होते हैं, दे कीप लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तानी साइड। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का सिर्फ जो फूड का इंपोर्ट बिल है, मेरा ख्याल है वो एक महीने में कोई 3-4 अरब का है। पाकिस्तान का फूड इंपोर्ट बिल, यानी कि जो चीज़ें खाने पीने की हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है जी। सो ये दैट इज़ समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, और हमारी भी यही जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट इज़ देयर। ये किस तरह डोमेस्टिक कंजम्पशन जाएगी, क्या होगी, और कैसे चीज़ें चलेंगी, और सबसे बढ़ के ये है कि हमारी 250 मिलियन की जो कंज्यूमर है वो तो दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह शायद ये है कि इंडिया का जो कंज्यूमर है वो अपर क्लास भी तगड़ा है, अपर मिडिल क्लास भी तगड़ा है, मिडिल क्लास भी सही है। तो दैट्स व्हाट जिसको कहते हैं ना, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है जी। लेट्स सी, देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ जो है वो आती है सामने, कि ये चीज़ कितनी देर चलेगी, और कितना ताकतवर इंडिया रहता है इसकी वजह से। ये चीज़ चाइना को भी स्ट्रेंथन करती है, बाय द वे मैं आपको बात बताऊँ कि चाइनीज़ जो है ना, वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारी खुद बड़ी इकॉनमी है। तो जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो तो हम ठीक है, एडेड एडवांटेज एंड ऑल दैट, ठीक है ना जी, वो तो हम करते ही करते हैं। लेकिन अ, अब वो कहते हैं ना कि अब इंडियंस क्या सोचते हैं कि हमारी जो सही ऑटोनॉमी है उसमें वो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो मोदी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ठीक है ना जी। अभी पिछले 2-3 दहाइयाँ, जो 2-3 डेकेड्स हैं, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया है। इंडियंस कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सरेंडर इन टर्म्स ऑफ गिविंग अदर्स चॉइस टू डू व्हाट दे वांट टू डू विद अस, ठीक है ना जी। और इंडिया का मौका ये है कि जनाब हमारे तो 2 न्यूक्लियर राइवल्स हैं, ठीक है ना जी। तो हमारी जो ऑटोनॉमी है वही हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है ना जी। लेकिन इंडिया की जो ब्रोक्रेसी है वो कहते हैं डिफेंसिव है। जो पॉलिटिकल क्लास है वो कॉन्फिडेंस दिखाने की शो करती है, लेकिन उसको ब्रोक्रेसी भी डराती है। ये दिस इज़ व्हाट यू नो। लेकिन फिर होता यह है कि फिर पब्लिक है, पब्लिक इटसेल्फ लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है,
वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सारी हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पे है। सो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडियंस कहते हैं कि इट्स नॉट द प्रॉब्लम, ये फॉर इंडियंस कहते हैं ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। किस अंदाज से इस ऑटोनॉमी को परसू किया जा रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इंडिया जो है वो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। दैट्स व्हाट ये ट्रम्प मोदी साहब ने ये सारा कुछ किया है कि हम अपनी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो अब फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दे वांट। अब मल्टी अलाइनमेंट की बात होती है, जो मल्टी अलाइनमेंट की जो, या फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करते हैं, या जो इकॉनमी जो है वो जो स्ट्रेटिजिक उसकी जो डायरेक्शन है उसकी बात करते हैं, तो दैट इज़ द पॉइंट। अब देखें जो रशियन ऑयल वो ले रहे थे, रशियन ऑयल जो ले रहे थे, जिससे वो सप्रेस कर रहे थे अपनी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को, अब वो, अब उसमें भी मसला आएगा, उसमें भी मसला आएगा, क्योंकि क्योंकि पता चला है कि वो रशियन ऑयल, दे आर नाउ बाइंग रशियन ऑयल। सो अपनी जो सप्लाई चेन है उसको वो डायनामिक इस तरह नहीं रख सकते, उस तरह सप्लाई चेन को डायनामिक नहीं रख सकते, बिकॉज सप्लाई चेन को डायनामिक करने के लिए बहुत कुछ और करना पड़ेगा। सो इंडिया की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी देख रही है चीज़ों को, और कि हमारी हुकूमत क्या फ़ैसले कर रही है, और वो जो फ़ैसले करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी S-500 लेंगे, वो बात करते हैं कि S-500 लेंगे, ठीक है, सॉरी S-400 लेंगे, लेकिन क्या रशिया S-400 देगा? और अमेरिका की तरफ से ये जो कार्ड्स एक्ट लग सकता है, उसके चांसेस देर उसके चांसेस वहाँ पे मौजूद हैं, कार्ड्स एक्ट। सो आई थिंक दैट्स समथिंग जिसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है कि क्या जो है वो हो सकेगा, या क्या वो करना चाहते हैं, या क्या होगा। बहरहाल इंटरेस्टिंग वो जो जिसे कहते हैं ना चीज़ है, इंडिया जो है वो अपनी जो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको एक लेजिटिमेट गोल के तौर पे रखना चाहता है, लेकिन ये एक उनके लिए परमानेंट चैलेंज है, बिकॉज परमानेंट चैलेंज इस सेंस में है कि वे एवर दे गो, दे दे विल बी आस्क्ड कि वो ये करें वो करें। द रीज़न बिहाइंड इज कि इंडिया की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया अपनी डिमांड्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है थ्रू अपनी मार्केट दिखा के, अपनी मार्केट दिखा के। सो ये जो डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के दरमियान जो फैसला करना है, ये दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे नहीं होता। सो लेट्स सी, देखेंगे कि मोदी साहब की ये जो 8.2% ग्रोथ रेट है, ये कैसे और किस अंदाज से जो है ना वो ये चलती है और क्या होता है। लेट्स सी, और देखते हैं इस हवाले से कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है कि ये जो डाटा है ये ठीक जेन्युइन वो डाटा नहीं है, मतलब ये भी एक मौक़िफ़ है, ठीक है। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि अगर आप 8.2% पे उड़ा रहे हो अपने आप को, 8.2% पे उड़ा रहे हो या उसको कोट कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ा ही होता है। और वो फिर वो उन्होंने खुद तो नहीं किया ना इसको, इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो ज़रूर होते हैं, ठीक है। और आप ऐसे हवा में भी तो नहीं मार सकते चीज़ों को, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था कि जो इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री है, उसने रशियन क्रूड ऑयल रिफाइनरी ऑपरेशंस के लिए इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, ठीक है जी। तो इंडिया ये कहेगा कि जी वो तो गवर्नमेंट तो कर रही है, प्राइवेट सेक्टर ने बंद कर दिया। प्राइवेट सेक्टर अपनी डिमांड्स के हिसाब से चलता है, और इंडियंस इस चीज़ पे, वो रशियंस इस चीज़ से ये कहते, अमेरिकन इस चीज़ पे कहते हैं कि असल में तो वो सारा रेवेन्यू जो प्राइवेट को आता है वो 2-3 फैमिलीज़ हैं और वो एंजॉय करती हैं, और मोदी साहब के वो करीब हैं, और वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को
लेकिन इंडिया कहता है जी हमने तो उसकी अपनी मार्केट को देखना होता है। तो ये इंडिया देखें एक बड़ी गेम के में एंटर इस वक्त है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग। बहरहाल देखते हैं कि क्या और किस तरह ये चीज़ें सब चलती हैं।